आनन्दमूर्तिं विचित्रकेली महोत्सवोल्लसितं श्रीराधा चरण विलोडित श्रीराधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडं श्रीवन्दे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद वंदन करो नासै विघ्न। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। भक्तों के सवाल होते हैं, मन में ये आता है, और भगवान के पास जाने के कई मार्ग होते हैं। कोई एक मार्ग ऐसा नहीं होता कि कोई यही मार्ग निश्चित है कि इससे ही भगवान मिलेंगे। कोई कहे कि ज्ञान मार्ग ही श्रेष्ठ है, कोई कहे भक्ति से ही मिलेंगे, कोई कहे वैराग्य ही आवश्यक है। ये सब आवश्यक नहीं है। अरे भगवान के लिए तो लोग यूं इतने रास्ते बनाए हैं, और कोई नए रास्ते से चला भी जाए, अगर कोई नया रास्ता बनाना चाहे तो भगवान उसके लिए भी तैयार है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। कोई ऐसा गुण नहीं है कि नहीं आपको तो ये गुण होना ही है। कोई ये गुण नहीं है कि आप में भक्ति ज्ञान या आप ऐसा श्रेष्ठ करो, ये वाला तो आपको नामदेव जी के जैसे करना है, नरसिंह जी के जैसे करना है, आपको इनके जैसे किसी की कॉपी नहीं करना है। अगर तुम्हारा मन कहीं लग रहा है भगवान में और सब लोगों से, बस एक बात याद रखना, जब भक्ति आती है तो दैन्यता आ जाती है। और अगर आप में दैन्यता नहीं आ रही है, दीनता नहीं आ रही, लोगों के प्रति प्रेम जागृत नहीं हो रहा है, सब आपको प्रिय नहीं लग रहे हैं, अगर दुश्मनी आपको किसी में राग द्वेष आदि लग रहे हैं, तो अभी भक्ति के मार्ग पर चल नहीं रहे हो। आप चल रहे हो पर कहीं ना कहीं ठीक से नहीं चल पा रहे हो। तो जब भक्ति के मार्ग पर हम चलेंगे तो सबसे पहले दैन्यता आएगी। तो भगवान के पास चलने के कई मार्ग हैं। अब लोग यूं पूछते हैं कि भगवान निराकार है कि साकार है, यानी भगवान का कोई आकार है कि वे बिना आकार के हैं। क्या भगवान राम कृष्ण आदि ऐसे हैं, भगवान विष्णु हैं, या फिर निराकार हैं जिनका कोई आकार नहीं है? तो भैया इसका सबसे सुंदर जवाब आप सुनिए। भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार भी नहीं है। कहा तो फिर भगवान है कैसे? कहा भगवान तो भक्तों के तदाकार हैं। भक्त जैसा मान लेता है कि भगवान ऐसे हैं, उसी रूप में प्रकट होकर के आ जाते हैं। आपको विगत दिवस में हमने आपको कथा सुनाई थी, एक बहेलिया एक साधु के लिए, और वो हिरण लेकर के आता है, और जब वो ठाकुर जी को पकड़ लेता है, अपनी झोली में बांध लेता है, उसको ठाकुर जी कोई पुरुष रूप में नहीं लग रहे हैं, हिरण रूप में ही लग रहे हैं। तो भगवान उसके लिए वैसा ही हो जाते हैं। रसखान के लिए ठाकुर जी वही रूप में बन गए जो उसको बताया गया था। पान की दुकान पर गया और उसने देखा कि ठाकुर जी नंगे पैरों ऐसे जाते हैं, उसको वैसे मिल गए, नंगे पैर और गैया चराते हुए वो तड़पता हुआ रसखान गया और भगवान को पा लिया। चोर ने कथा सुनी और भगवान की कि भगवान ऐसा श्रृंगार करते हैं, इतना सोना पहनते हैं, और वो सोना लूटने के चक्कर में भगवान के पास गया और भगवान स्वर्णमय होकर के आ गए। भगवान को कोई जैसे बचले, भगवान वैसे रूप बन जाते। एक बार क्या हुआ
कि दो बहनें थीं, चंपा और चंचला, और वे चंपा और चंचला रोज दही बेचने के लिए मथुरा जाया करती थी और वहां से आया करती थी। रोज का ऐसे ही काम था। अब उनने कभी भगवान को देखा नहीं था, मूर्ति रूप में नहीं देखा था। एक दिन वे आकर के बैठी थी यमुना के किनारे, और घाट पर बैठ करके वे आपस में चर्चा कर रही कि हमने तो कभी भगवान देखे नहीं, भगवान होते कैसे, अपन को कब देखने को मिलेंगे। दूसरी बोली, हमने सुना है कि वे संत होते हैं ना, उनके पास होते हैं, वे अपनी झोली में रख करके रखते हैं, उनकी सेवा पूजा करते हैं, उनके पास भगवान होते हैं। तो दोनों बैठी बैठी चर्चा कर रही थी, तब तक एक संत वहां आ गए, और संत आए तो उनने अपनी झोली एक तरफ रखी, सामान रखा, और वे स्नान के लिए चले गए। स्नान के पहले वे डोल डाल के लिए चले गए। तब तक इन्होंने देखा कि वे झोली यहीं पर छोड़ गए और इनके पास ठाकुर जी होंगे। उनमें से कहा कि देखो अभी वे संत जी तो गए, उनको आने में थोड़ा समय लगेगा, अपन जब तक ठाकुर जी के दर्शन कर लेते हैं। तो चंचला ने कहा ठीक है कर लेते। दोनों गई और उनमें वो झोली में से निकालने लगी, कहीं कमंडल निकले, कहीं लाठी निकले, कहीं उनकी किताब निकले, लेकिन बाद में एक छोटी सी डिब्बा निकला, और उस डिब्बे को खोल करके देखा तो उसमें ठाकुर जी लड्डू गोपाल के रूप में, जो आप सबके घर में होंगे, एक हाथ में लड्डू है और ठाकुर जी विराजमान है, बैठे हुए हैं त्रिभंगलरी के रूप में। ऐसे ठाकुर जी निकले तो अब जैसे ही चंपा और चंचला ने वो डिब्बी खोली, बोली अरे देखो तो जो संत ने ठाकुर जी को कैसे करके रखो, कितना कठोर है, जो इसको ठाकुर जी को टेढ़े मेढ़े कर करके रखा है, देखो ठंड में जाके पाँव में लग रहा है, सिकुड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि चंपा अपन ऐसा करते हैं, ठाकुर जी की मालिश करते, जिनके हाथ पांव सीधे हो जाएं। कहा ठीक है। उन्होंने गोदी में लिया और मक्खन लिया मटकी में से, और फिर उसमें से ठाकुर जी को मालिश करने लगी, और पांव पे मालिश करते 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 इतना प्यारा भाव था उनका, सरल कि यही भगवान है, उनने अलग से नहीं माना। तो भगवान तदाकार, हमने कहा था कोई आकार नहीं है। भगवान ने क्या किया कि वो मालिश करती गई तो अपना पांव सीधा कर लिया, उनका पांव सीधा हो गया, और जब सीधा हो गया तो वे फिर और कोसने लगी, देखो जो संत ने कितना डरा के रखो है, डिब्बी में बंद करके ऐसे पांव में, ऐसे ठंड में, और बाकी पांव उखड़ गए। संत बड़े कठोर हैं। अब भी उनको दुलार कर ही रही थी, तब तक संत जी फ्री होकर के आ गए, और वे संत जी जैसे ही आए तो ये डर के मारे, इन्होंने सोचा कि अभी हमें डांटेंगे, इन्होंने देख लिया तो वे जल्दी जल्दी उस डिब्बी में ठाकुर जी को बंद करने लगी कि तुम पहले ही जैसे हो जाओ। अब ठाकुर जी कहाँ पहले जैसे, अब तो उनके पांव सीधे हो गए, साहब देवी लीलाधर है, तो उनके पांव अब सीधे नहीं हो रहे। अब ये खूब घबरा रही है, ये खूब प्रयास कर रही है, पर भी ठाकुर जी नहीं हो रहे। अब ये खूब मन में डर रही है कि संत जी आएंगे और अब हमें डांटेंगे, ये न जाने क्या क्या कहेंगे हमसे। तब तक संत जी ने देखा कि ये क्या कर रही है मेरे झोले के साथ, भी तो पास आए, जल्दी जल्दी चल के क्या कर रही हो। अरे कहा भैया ठाकुर जी को आपने डरा करके रखा था, हम उनको सीधा कर रहे थे, अब भी देखो ऐसे हो गए, अब भी अंदर बैठ नहीं रहे, आप डांट दो, आप कह दो, आपकी बात मानते होंगे, अब भी हमारी तो मानना रहे। और साहब संत जी ने जैसे ही ठाकुर जी की तरफ दृष्टि गई, आंखों से अश्रु बह आए, और संत जी को देख करके उनकी पांव टेढ़े फिर से हो गए। वे चंपा और चंचला आपस में कह रही हैं, देखो जब बाबा ने सच में डरा करके रखो है, हम जब तक कह रहे तब तक तो ठाकुर जी को पांव अंदर ना आए, और जाने जैसे ही आंख दिखाई ठाकुर जी ने पांव अंदर कर ले, जाने बहुत डरा करके रखो है। तो संत जी वहां पर विवल हो गए, उनने कभी देखा नहीं, मैं इतनी दिनों से सेवा कर रहा हूँ और मेरे साथ कभी ऐसा भाव नहीं, इनने 2 मिनट में कोई ऐसा भाव। भगवान भक्तों के क्योंकि तदाकार है, कोई उनका आकार नहीं है, भगवान कोई निराकार नहीं है। हाँ वो सब आकार भी भगवान के हैं, पर हाँ वे रूप भी अगर रखते हैं तो भक्तों के लिए रखते हैं, इसलिए रूप नहीं रखते हैं भगवान की, नहीं उनका तो निराकारी, नहीं उनका तो साकारी कोई ऐसा रूप है। भगवान केवल भक्तों के तदाकार हैं। आप जिस भाव में भजोगे, कभी साड़ी के रूप में आ जाते हैं साहब ठाकुर जी, कभी मत्स्य के, कभी कच्छप के रूप में, कभी नरसिंह के रूप में, कोई जैसी भावना कर ले भगवान वैसे ही हो जाते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तेन तैसी। भगवान की कोई मूर्त एक नहीं है, ऐसे ही मिलेंगे तुम्हें, तुम जैसा उनके प्रति भाव बना लो साहब वैसे तुम्हें मिल जाएंगे। तो भगवान का कोई भी रूप आप मन में धारण करके उसकी ओर दौड़ लगा दो, चलते जाओ है?
चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। अर्थ ये है कि तुम जैसे मान के चलो भगवान की ओर चल रहे हो, फिर जिंदगी में कोई अगर रोक टोक आ रही, परेशानियां, रुकना नहीं है वहां पे। हमारा संबंध श्याम से है, हमें उनकी तरफ चलते जाना, जब तक पा नहीं ले तब तक रुकना नहीं है। राम काज कीने बिनु मोहे कहा विश्राम, जैसे हनुमान जी का दृढ़ संकल्प था, आपका भी होना चाहिए कि ये मनुष्य जन्म हमें मिला है भगवान की प्राप्ति के लिए, और जब तक प्राप्ति ना हो तब तक तृप्ति होनी नहीं चाहिए हृदय में। तृप्ति हो तो उनको पाने के बाद हो, पाने से पहले तृप्ति नहीं होनी चाहिए। तो आज का भाव केवल इतना कि भगवान भक्तों के तदाकार हैं, जो भक्त जैसा उनको मान लेता है भगवान उनके लिए वैसे बन जाते हैं। आप भी उनको जिस रूप में मानना चाहो उस रूप में धारण करो। जगन्नाथ जी के यहाँ एक ब्रजवासिन आया करती थी, और जगन्नाथ जी की एक गोपी आया करती थी, रोज मटकी लेकर के आती थी और मटकी लेकर के उनसे कहती थी, ठाकुर जी कभी हमारे यहाँ चोरी करके आओ ना, आप तो वृंदावन में कितने घर चोरी, कभी हमारे यहाँ भी आओ। तो ठाकुर जी वे जगन्नाथ जी उनके लिए चोर भी बन गए। वो कथा हम आपको पूर्ण फिर कभी सुनाएंगे। पर भगवान उसके लिए जगन्नाथ जी, अब जगन्नाथ जी का कार्य अलग है और ठाकुर जी का अलग, लेकिन भगवान उसके लिए वैसे बन जाते हैं कोई भावना जैसी रखे। तो भगवान हमारे तदाकार हैं, हम उनको जिस रूप में, कोई उनको बालक बना करके खिलाता है, कोई उनको अपना बेटा मानता है, कोई उनको दामाद मानता है, राधा जी को बेटी मानता है। तो भगवान को हम जैसा मानेंगे भगवान हमारे लिए वैसे बन जाएंगे। कोई सखा माने, कोई मामा माने, कोई गुरु माने। तो भगवान को ही अपना सब कुछ, तुमैव माता च पिता तुमैव, तुमैव बंधुश्च सखा तुमैव, तुमैव विद्या द्रविड़म तुमैव सर्वं मम देव देवा। आप ही हमारे सब कुछ, और इस भाव से अगर आप भगवान को भज रहे हो, कहो उनसे मेरा सब संबंध उन्हीं से है। एक लाइन याद कर लेना, अगर कोई मुसीबत भी आए तब भी ये लाइन दोहरानी है, और हमेशा आपको भगवान से संबंध है, आपको ये याद दिलाने के लिए ये लाइन अति आवश्यक है। क्या? क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है हो। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। तो हर संबंध उनसे जोड़ लो, फिर भी आपके लिए वही बन करके आ जाएंगे। बेटा मानो, पुत्र मानो, आपके लिए वही हो जाएंगे। नाता एक राम जी सो, दूजो नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी सो, दूजी आशा छोड़। आज के लिए इतना ही। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।